तुम्हारा फोन है? हाँ। नमस्ते बेटा, आप लोग कौन? आंटी, हम दोनों सोसाइटी में रहते हैं। आप नया है क्या? हाँ, हम नए आए। वो आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। मुरली, इधर आओ। देखिए आंटी, आप भी सोसाइटी में, हम भी सोसाइटी में, तो हम आपके बेटे से दोस्ती कर सकते हैं ना? हाँ, क्यों नहीं, जरूर बेटा। मुरली, इनको लेकर जाओ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे मुरली, ये गोलू बता रहा था कि तुम कृष्ण भगवान को चिट्ठी लिखते हो। हाँ, कृष्णा मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तुम पोस्ट कहाँ करते हो? एड्रेस क्या लिखते हो? एड्रेस? वो तो कभी सोचा ही नहीं। कंफ्यूज मत कर यार, कृष्ण भगवान सब जगह है, तुझे एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। भाव ही कारण ईश है, न शरण काठ पाषाण, सतचित आनंद रूप है, व्यापक है भगवान। ब्रह्म शान जनार्दन, शारद शेष गणेश, निराकार साकार है सर्वत्र भवेश। सच? वैसे मेरी माँ भी बता रही थी कि एक बार कृष्ण के गांव में बहुत बारिश आई, सभी लोग परेशान हो गए। तभी कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, सभी लोग उसमें छुप गए। काश मैं भी वहाँ होता तो कृष्ण के साथ ही रहता, लेकिन अब क्या करें, वो समय अब बीत गया। दुखी मत हो यार, कृष्ण भगवान से तू अभी भी बात कर सकता है, विश मांग सकता है, वो हर विश पूरी करेंगे। वो कैसे? इतनी जल्दी नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। साइकिल नहीं चलाना है क्या? हाँ, आ रहा हूँ। अरे क्या कर रहा है, रुक तो सही। क्या बात है, नए लड़कों से तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। रॉकी, अभी का ब्रेकिंग न्यूज। सो हमने मुरली को दिया ऐसा डोज कि मुरली हो गया टोटल फौज नहीं फौज। वही। हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। सोहम, पाठ नहीं किया ना? नहीं मम्मी। तो कर लो अभी। माखन मिश्री पूजा, मान सिखाया ध्यान और पूजा। अरे सोहम, तुम दोनों उस दिन बात को अधूरा छोड़कर ही चले गए। प्लीज बताओ ना कि आज भी हमें कृष्ण भगवान मिल सकते हैं। तुमने भगवद गीता का नाम सुना है? हाँ, उसमें वो तो भगवान कृष्ण ने ही बोला है ना। तो ये देख भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। व्योमा पश्यति सर्वत्र, सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहं न प्रणश्यामि, स च मे न प्रणश्यति। इसका अर्थ है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। नहीं समझा ना? देख मैं समझाता हूँ। इसका अर्थ है, जो मनुष्य सभी लोगों में, पशु पक्षी में भगवान को देखता है, भगवान भी उसको देखते हैं और वो भी भगवान को देख सकता है। समझा? नहीं समझा ना? तो देख मैं एक रियल घटना बताता हूँ। ये घटना है गुजरात के आहवा डांग जिले के महाल गांव की, जिसमें एक बच्चे की रक्षा स्वयं बापूजी ने सूक्ष्म रूप से आकर की। एक दिन वो बच्चा भैंसे चराने के लिए गया था, वहीं उसकी आंख लग गई और उसकी भैंसें किसी किसान के खेत में जाकर चरने लगी। ऐसा देखते ही उस किसान ने सारी भैंसें तुरंत वहाँ से भगा दी और गुस्से में आग बबूला होकर बच्चे की ओर बढ़ा। ए छोड़े, उठ। ऐसे तेरी है? हाँ, मेरा भैंस। कहाँ से लाया इधर? कब से आया? भैंसे चराया कि सोने आया है? देखा नहीं कितने फसल नष्ट कर दी भैंसे ने?
मुझे छोड़ दो, अगली बार ऐसी उसने गलती गुस्से नहीं में आकर करूंगा। उस बच्चे को बहुत मारा। मुझे छोड़ दो, मैं अगली बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे मत फिर भी मारो, उसका मुझे आवेश मत मारो। शांत नहीं हुआ तो उसने जोर से कुल्हाड़ी उसके सर पर दे मारी और बच्चा बेहोश हो गया। वो किसान डर गया, उसको लगा कि शायद बच्चा मर गया है। और उसने अपने आप को बचाने के लिए उस बच्चे को कहीं दूर ले गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर उसने उस बच्चे को पत्तों से ढक दिया, ये सोचकर कि रात को जानवर उस बच्चे को खा जाएंगे और मेरा नाम नहीं आएगा, मैं बच जाऊंगा। कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। बच्चा बेहोश पड़ा था। रात को ठंडी हवा लगी, बच्चे की आँख खुली। बच्चे को बहुत दर्द हो रहा था, पर उसने जो महाल गांव में जो भंडारा हुआ था वहाँ पर बापूजी के मुख से मधुर मधुर नाम हरि हरिओम कीर्तन सुना था और वो बच्चा हरिओम हरिओम मनी मन करने लगा। तो इतनी देर में एक चमत्कार हुआ और बापूजी स्वयं आए। और बच्चे को उठाकर आशीर्वाद दिया। नई जगह देखकर बच्चा परेशान था कि मैं कहाँ आ गया और बापूजी यहाँ कैसे आ गए। बच्चे का दर्द कम हुआ। बापूजी ने बच्चे को प्रेम से समझाया कि अब घर चले जाओ। ऐसा कहकर बापूजी स्वयं अदृश्य हो गए। आशीर्वाद से दर्द कम तो हो गया था, पर चोट के कारण खून इतना बह गया था कि उसमें खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी। फिर अगले दिन बापूजी आए और कहा, बेटे तुम अभी तक गए नहीं। वो बोला कि महाराज मेरे में ताकत नहीं है, मैं कैसे चलूं। फिर बापूजी ने स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसको घर तक पहुंचाया।
परिवार रो रहा था क्योंकि 2 दिन से वो घर नहीं आया था। उसको वापस घर आता देख सब बहुत खुश हुए और उसने सारी आप बीती सबको बताई। किसान के खेत में हमारे भैंस घुस गए थे। उस किसान ने मेरे को बहुत मारा। उसके बाद उसने कुल्हाड़ी से मेरे सिर पर काटा। उसके बाद जंगल में फेंक दिया। उधर एक महाराज ने मेरे को उठाकर घर तक ला दिया। ये महाराज मुझे ये लोकेश देके घर पर छोड़ दिए। इस प्रकार भगवान और सद्गुरु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सभी शिष्य रक्षा पाते हैं। तेरे को अभी भी डाउट है ना? ये देख। जिस वक्त जैसे स्वरूप की जरूरत पड़ती है भगवान उस अंश को प्रकट होते हैं। वास्तव में भगवान सच्चिदानंद है, सत्य है। सत्य है माना सदा रहते हैं, प्रलय के बाद भी रहते हैं। चेतन है, अरे बुद्धियों में अपनी चेतना और प्रकाश देते। और भगवान आनंद स्वरूप है। तो जहाँ मर्यादा की और सत्य की जरूरत पड़ती तो वहाँ रामा अवतार में भगवान अवतरित होते हैं। और जहाँ ज्ञान की जरूरत पड़ती है वहाँ दत्त अवतार ऋषि अवतार में होते हैं। लेकिन जहाँ प्रेम की माधुर्य की जरूरत पड़ती है वहाँ श्री कृष्ण अवतार होता है। जिस किसी को अपने तरफ कर्षति आकर्षति इति कृष्ण। संघर्षों का तगड़ा अनुभव करते हुए संघर्षों के बीच कैसे मुस्कुराते रहे, ऐसा श्री कृष्ण की लीलाओं में जीवन संदेश में है। जेल में जन्म हुआ, 6 भाई कृष्ण के आने के निमित्त मारे गए। जन्मते ही पराये घर लेवा गए। गाय चरानी पड़ी, बछड़ियां चरानी पड़ी, तोक का तमाचा सहना पड़ा। मामा का राज शासन पूरा विरुद्ध था। 17 बार जरा हराया दुश्मन को, 18वीं बार स्वयं भागना पड़ा। महाभारत में आता है दुख के निमित्तों की कमी नहीं है श्री कृष्ण के जीवन में, लेकिन शोक भी नहीं। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये देवकी के कुख से कृष्ण जन्मे, लेकिन प्रीति जसोदा को मिलती है, इतनी देवकी को नहीं मिलती। देवकी शरीर से जन्म देती है, लेकिन जशोदा तो हृदय पूर्वक यश दे रही है। तो जशोदा तो आप बन सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपके पेट से भगवान पैदा हो, आपके हृदय से भगवान अभी भी पैदा हो सकते हैं। वाह वाह, हर परिस्थिति में वाह, भगवान को यश दो तो आप जसोदा बन जाएंगे, आपकी बुद्धि जसोदा हो जाएगी और आत्मा कृष्ण है ही है। ओए मीटिंग फिर से चालू, जन्माष्टमी नहीं करनी है क्या? हम तो भूल ही गए थे बातों बातों में। तो अभी पापा को फोन करके मीटिंग बुलवाते हैं। हरिओम, जय श्री कृष्ण। आज हम सोसाइटी में मिले हुए हैं सभी जन,
जन्माष्टमी का महोत्सव जो है हमें उसे मनाना है, उसी वजह से ये मीटिंग रखी गई है। अच्छा हाँ, हम पिछली बार से और अच्छा मनाएंगे इसे। अयो ये क्या बोलते जी, ऐसे तो हमारे साल में कितने सारे फेस्टिवल्स आते रहेंगे, इससे पैसा और समय कितना जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे तो आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। क्या मेल मिलाप होगा, रात भर भजन कीर्तन होता रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। इसके आगे गणपति का भी ये फेस्टिवल आएगा, तो ऐसे कितने सारे फेस्टिवल हम मनाते रहें, क्या घर बैठ के हम मना नहीं सकते। अन्ना, तुम जब भी आते हो मीटिंग में, जब भी कुछ करते हो, कोई भी फेस्टिवल होता है ना, तब तुम्हारा ये प्रॉब्लम चालू हो जाता है। इसमें हमको नींद नहीं आएगी, हमको ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, मुझे एक काम करो, मुझे कोई मीटिंग करनी नहीं है, सब मैं बर्बाद कर दूंगा। अयो रामा, ऐसा मैंने क्या बोल दिया जी, ये प्रेसिडेंट आधे में उठ के चले गए। कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। मैं जानता हूँ मेरे पापा के कारण तुम दुखी हो, पापा के बदले मैं सॉरी मांगता हूँ। अरे नहीं यार, जन्माष्टमी एक ऐसा सात्विक उत्सव है जिससे लोगों की भक्ति बढ़ती है, रोग शोक मिटते हैं। नहीं मनाएंगे तो बहुत गलत होगा। सही यार। आओ एक वीडियो दिखाता हूँ। जन्माष्टमी का ये संदेश है कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी मजहब के हो, लेकिन आपको जन्माष्टमी का फायदा लेना चाहिए। जैसे आज के बाद ऋतु परिवर्तन होगा, तो ऋतु परिवर्तन क्या होगा कि इस ऋतु को रोगों की मां कहते हैं। रोगाणाम माता शारदी। वर्षा ऋतु आज पूरी होती है, कल से शरद ऋतु शारदी ऋतु शुरू होती है। उस समय शरीर में जो जमा पित्त है, वायु है, वो उभरेगा, गर्मी संबंधी बीमारियां आएंगी। गर्मी संबंधी बीमारियां है, उसके पहले जन्माष्टमी के निमित्त मक्खन मिश्री गर्मी को शांत करने का प्रसाद मिलता है। ये कैसी सुंदर व्यवस्था है। तो जन्माष्टमी का उत्सव भगवत उत्सव है, भगवत अमृत है। जन्माष्टमी का व्रत अकाल मृत्यु नहीं होने देता है। जो जन्माष्टमी का व्रत करते उनके घर में गर्भपात नहीं होता। बच्चा ठीक से पेट में रह सकता है और ठीक समय पर बालक का जन्म होता है जो जन्माष्टमी का व्रत करता है। ऐसा भविष्य पुराण में लिखा है। ब्रह्मा जी सरस्वती को कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं। जो देव की व्रत रखता है, जन्माष्टमी का व्रत रखता है, करोड़ों एकादशी करने का पुण्य उसे प्राप्त होता है। और हे ओधाओ, जो जन्माष्टमी का व्रत करता है उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। ये सीजन मंदाग्नि का है, उपवास रखने से मंदाग्नि दूर होगी और शरीर में जो अनावश्यक द्रव्य पड़े उपवास करने से वो खिंच जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा और चित्त में भगवतीय आनंद, भगवतीय प्रसन्नता उभरेगी और भगवान का ज्ञान देने वाले गुरु मिलेंगे तो ज्ञान में स्थिति भी होगी। तो एक एक त्योहार और एक एक खान पान में ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि आपका शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का ज्ञान, जो अंतर्यामी टकुर टकुर देख रहा है, उसके हस्ती का, उसके अस्तित्व का प्रभाव पड़ जाए।
दे दो एक ताली। ठीक है, अभी इस पे तो कुछ ऐड जैसा लग रहा है। ये कुछ लिखा है, श्री कृष्ण का विरोधी था कंस, वो श्री कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था। उसने श्री कृष्ण को मारने के अनेक षड्यंत्र किए, लेकिन अंत में वो खुद ही मारा गया। क्या आज भी कंस जैसे लोग हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष करते हैं? अयो, ये पेपर पैम्पलेट किसने डाला जी? अयो, ये पेपर में पेपर इसमें कुछ लिखा है जी। शिशुपाल हालांकि श्री कृष्ण के बुआ का ही लड़का था, तो श्री कृष्ण का भाई ही था, पर वो श्री कृष्ण को पसंद नहीं करता था। श्री कृष्ण ने बुआ को वचन दिया ताकि वो शिशुपाल के 100 अपराध किया जी, अपराध क्षमा कर देंगे। एक बार राज्यसभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण भगवान को बहुत उल्टा सीधा बोला और गालियाँ भी दी। श्री कृष्ण ने उसकी 100 गलती पूरी होने पर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और उसे मार भी डाला। आज भी शायद भगवान श्री कृष्ण की 100 गलतियाँ क्षमा करते होंगे। सुधरने की सीजन है, सुधर जाओ, वरना क्या? कौन है ये पेपर में ऐसे डालते रहते? अरे रॉकी, तू क्यों हंसता है? तेरे क्या पेपर वाले मामा लगता है? नहीं, कुछ नहीं पापा। लो पापा, आप करें। रुक। ये क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। तो किसने किया ये? मैं क्या नहीं देखा क्या? रोज वो न्यूज़पेपर वाला आता है, नीचे देके जाता है, तू और कोने में ये पेपर डालता ही रहता है रोज। तो क्या समझता है आपने आपको? बाप को शिशुपाल और कंस बोलता है, शर्म नहीं आती तेरे को? आयो जी, मेरे बेटे को क्यों मारते रहे जी? तो क्या इसकी आरती उतारो? तूने इसको बिगाड़ा है? मैंने नहीं बिगड़ा। तो किसने बिगाड़ा है? नहीं बिगड़ा। एक मिनट पापा, मैंने ही पैम्पलेट डाला था और जो कुछ भी मैंने किया आपकी भलाई के लिए किया। क्या भलाई? कौन सी भलाई? पापा, आपके कारण अगर जन्माष्टमी का उत्सव कैंसिल होता तो आपको पाप लगता। पाप? क्या का पाप? सभी बच्चों का मन टूट गया था, सभी मनी मन आपको बदुआ देने लगे थे, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। आयो जी, मेरा बेटा सही बोलते है, क्यों किसी का बदला लेना है? अच्छा, तो रॉकी तू बहुत समझदार हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बाप से भी बड़ा हो गया। हाँ अच्छा, तू जा अपने दोस्तों को सबको बुला के ले, इस बार हम जन्माष्टमी मनाते हैं। हाँ अच्छा।
हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज महंगी भानो जायो भयो जय कन्हैया लाल की। महंगी भानो जायो भयो जय कन्हैया लाल की। आज नंदनो दुलारो भयो जय कन्हैया लाल की। नंदनो दुलारो भयो जय कन्हैया लाल की। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। पेला नंद लाले पेला नंद लाले। पेला नंद लाले पेला नंद लाले। पेला नंद लाले हो पेला नंद लाले। पेला नंद लाले हो पेला नंद लाले। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। एना गोरा गोरा गाल एना वाकड़िया वाल। एना गोरा गोरा गाल एना वाकड़िया वाल। ए तो महंगी बानो लाल पेला नंद लाले। ए तो महंगी बानो लाल पेला नंद लाले। ए पेला नंद लाले हो पेला नंद लाले। पेला नंद लाले हो पेला नंद लाले। ए मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। मारी मट्टी फोड़ी रे पेला नंद लाले। अषाढ़ चारम मेघ महारम पनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम दरिया तारम विस्तारम नालही सभारम व्यासपारम नद कुमारम दीर्घ्यारी कहराजे प्यारी में बलिहारी गोकुड़ावो गिरधारी रे जिरे गोकुड़ावो गिरधारी। गुरुजी ना गुरुजी ना गुरुजी ना गुण लगाओ के पछिए न चरण पखाड़ो। गुरुजी ना गुण लगाओ के पछिए न चरण पखाड़ो। मुरली अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? जैसे कृष्ण है वैसे ही गुरुदेव हैं। ये भी मेरे कृष्ण के जैसे ही हैं। वो कैसे? जैसे भगवान कृष्ण ने अन्याय से लोहा लिया और धर्म की स्थापना की, वैसे ही आज बापूजी ने कष्ट और षड्यंत्र सहते हुए धर्म की स्थापना की। हाँ, जैसे भगवान कृष्ण ने भक्तों के प्रेम को समझा और उनको प्यार दिया, यहाँ तक कि शरद पूनम की रात को उन पर कृपा बरसाई, वैसे ही हमारे पूज्य बापूजी ने भी ध्यान योग शिविरों के माध्यम से लोगों को शक्तिपात दिया और उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत की। जैसे श्री कृष्ण ने अपने आचरण की शिक्षा से लोगों का ज्ञान बढ़ाया, वैसे ही तो बापूजी ने सत्संग साहित्य के माध्यम से लोगों को ऊंची समझ दी, ऊंचा लक्ष्य और ऊंची जीवन शैली दी। कृष्ण ने कहा है कि संत मेरा ही स्वरूप है और सोहम मुझे पता चल गया कि तुम इतनी सुंदर लाइंस कहाँ से बोलते हो। जैसे श्री कृष्ण जी की भागवत लोगों का कल्याण करती है,
वैसे ही पूज्य बापूजी की श्री आषाढ़ रामायण भी लोगों का कल्याण करती है। गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं। गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं, गुरु गोविंद हैं। गुरुवर गोविंद बन के आए, गुरुवर गोविंद बन के आए। लगती मधुर है, कहती मधुर है, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। लगती मधुर है, कहती मधुर है, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। लगती मधुर है, कहती मधुर है, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। हंसती मधुर है, चलती मधुर है, मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गुलामी मिटाने का विशेष अवसर। वर्ष भर में 4 महारात्रियां आती हैं: शिवरात्रि, जन्माष्टमी, होली और नरक चतुर्दशी। इन रात्रियों का जागरण व जप, कीर्तन, ध्यान बहुत लाभ देता है। इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास है क्योंकि इस बार बुधवारी अष्टमी का भी योग सूर्योदय से सुबह 11:17 तक है। अतः इसका लाभ जरूर लें। शास्त्रों में आता है कि जन्माष्टमी का व्रत करने से करोड़ों एकादशी के व्रत करने का पुण्य मिलता है। तो आइए जानते हैं कौन है पिछले एपिसोड के विजेता।